हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब मस्त हो गए और अपने सारे घर में सुरक्षित हो गए। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर यूट्यूब चैनल पे। जीके लाइव टेस्ट मतलब जीके से डरो मत, ठीक है। अब की बार एचएससी पार मैं आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपने इस वीडियो को देखना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है। अभी हम हरियाणा के प्राचीन, वर्तमान व उपनाम का आज हमारा पार्ट तीसरा है। मुझे आशा है कि जो मैंने आपको पहले पार्ट दिए थे आप सबने देख लिया होगा। अगर अभी भी किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद आप इस वीडियो को भी देखना। क्यों? क्योंकि इन वीडियो से एक या दो क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बनेंगे, ठीक है। मात्र मैं आपको 10 मिनट की वीडियो दे रहा हूँ, आपने वीडियो डेली देखनी है, ठीक है। आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा का हब किस जिले को कहते हैं, ठीक है। आपके पास मात्र सिर्फ 3 सेकंड है, आप मुझे इनका आंसर चैट बॉक्स में देते चलना। फतेहाबाद, हिसार, करनाल या गुरुग्राम, ठीक है। मुझे आशा है कि इसका आंसर सही बच्चे सही देंगे कि सौर ऊर्जा का हब किस जिले को कहते हैं। ये किस जिले को कहते हैं? ये कहते हैं गुरुग्राम को, ठीक है। और कल मैंने आपको बताया था साइबर सिटी भी गुरुग्राम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा का केंद्र किस जिले को कहते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन कंफ्यूज करता है इसलिए हमारे पेपर में बनेगा। सौर ऊर्जा का हब तो गुरुग्राम को कहते हैं। अब आप मुझे बताओ सौर ऊर्जा का केंद्र किस जिले को कहते हैं। ये किस जिले को कहते हैं? ये कहते हैं फतेहाबाद को, ठीक है। हब गुरुग्राम, केंद्र फतेहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिक्सी सिटी किस जिले को कहते हैं। अब आप मुझे बताओ मिक्सी सिटी किस जिले को कहते हैं। ये किस जिले को कहते हैं? ये कहते हैं अंबाला को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइंटिफिक नगरी किस जिले को कहते हैं, ठीक है। मुझे आशा है कि इसका आंसर सही बच्चे सही देंगे कि साइंटिफिक नगरी किस जिले को कहते हैं। ये किस जिले को कहते हैं? ये भी अंबाला जिले को कहते हैं। आपने याद रख लेना, मिक्सी सिटी और साइंटिफिक नगरी ये अंबाला जिले को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धर्म नगरी किस जिले को कहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। धर्मात न्यासों का शहर, हनुमान नगरी, ये सारे मिलते जुलते हैं। तो आप पहले मुझे ये बताओ कि धर्म नगरी किस जिले को कहते हैं। फतेहाबाद, हिसार, अंबाला या कुरुक्षेत्र। धर्म नगरी किस जिले को कहते हैं? ये कुरुक्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध नगरी किस जिले को कहते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि दूध नगरी किस जिले को कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एचएससी ने पूछा है। दूध नगरी किस जिले को कहते हैं? ये कहते हैं जींद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक उपकरणों की सिटी किस जिले को कहते हैं। अब आप मुझे बताओ कि वैज्ञानिक उपकरणों की सिटी किस जिले को कहते हैं। मुझे आशा है कि इसका आंसर भी सही बच्चे सही देंगे। ये किस जिले को कहते हैं? ये कहते हैं अंबाला को, ठीक है। फतेहाबाद को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सौर ऊर्जा का केंद्र, और अंबाला को मिक्सी सिटी, वैज्ञानिक उपकरणों की सिटी और साइंटिफिक नगरी, ये तीनों अंबाला को कहते हैं, और कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी कहते हैं, ठीक है। आपको ये टॉपिक मुझे पता है कि कई बच्चों को बहुत सारी इसमें कन्फ्यूजन होती है। ऐसे आप मेरे साथ बार बार रिपीट करते चलो, आपकी सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलीनियम सिटी किस जिले को कहते हैं। अब आप मुझे बताओ कि मिलीनियम सिटी किस जिले को कहते हैं। ये किस जिले को कहते हैं? ये कहते हैं गुरुग्राम को, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था साइबर सिटी, मिलीनियम सिटी और सौर ऊर्जा का हब किस जिले को कहते हैं। ये गुरुग्राम को कहते हैं। आपको बार बार रिपीट करने पे याद होगा। क्यों? क्योंकि पेपर में आप कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आप मेरे साथ बार बार रिपीट करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काशी नगरी किस जिले को कहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। छोटी काशी नगरी, भारत की छोटी काशी, ये सारी मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। पहले आप मुझे ये बताओ कि काशी नगरी किस जिले को कहते हैं। ये किस जिले को कहते हैं? ये भिवानी को कहते हैं, ठीक है। काशी नगरी भिवानी जिले को कहते हैं, यानी काशी नगरी भिवानी जिले का उपनाम है, ठीक है। और अगर ये पूछे जाएं कि भारत की छोटी काशी किसे कहते हैं तो वो भी भिवानी को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयंती नगरी किस जिले को कहते हैं। अब आप मुझे बताओ कि जयंती नगरी किस जिले को कहते हैं। ये किस जिले को कहते हैं? ये जींद को कहते हैं। और इसके साथ साथ आप मुझे ये भी बताना कि हरियाणा का दिल किस जिले को कहते हैं, ठीक है। दूध नगरी और जयंती नगरी किस जिले को कहते हैं? वो जींद को कहते हैं। और हरियाणा का दिल किस जिले को कहते हैं? इसका आंसर आप बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सिटी ऑफ पार्क्स किस जिले को कहते हैं? अब हम बताओ सिटी ऑफ पार्क्स किस जिले को कहते हैं? ये किस जिले को कहते हैं? कुरुक्षेत्र को कहते हैं। ठीक है, कुरुक्षेत्र के मेनली दो ही उपनाम है, एक तो है धर्मनगरी और एक है सिटी ऑफ पार्क्स। ठीक है, यही HSC बार बार अपने पेपर में पूछती है, तो आपको इसको जरूर ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हनुमान नगरी किस जिले को कहते हैं? अब आप मुझे बताओ, धर्म नगरी तो कुरुक्षेत्र को कहते हैं, अब आप मुझे बताओ कि हनुमान नगरी किस जिले को कहते हैं? ये किस जिले को कहते हैं? ये कैथल को कहते हैं। ठीक है, हनुमान नगरी कैथल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कपाल मोचन मंदिर कहाँ है? हनुमान नगरी तो कैथल को कहते हैं, लेकिन कपाल मोचन मंदिर ये कहाँ है? अब आप मुझे इसका आंसर दो, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर या भिवानी में। ये कहाँ मंदिर स्थित है? ये है यमुनानगर में। ठीक है, ध्यान रख लेना, कपाल मोचन मंदिर यमुनानगर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छोटी काशी किसे कहते हैं? अब मैंने आपको बता दिया कि अगर ये आए कि भारत की छोटी काशी किसे कहते हैं, तब आपको भिवानी टिक करना है। अगर खाली ये भी आ जाए कि काशी नगरी किसे कहते हैं, तब भी आपको भिवानी टिक करना है। अब आप मुझे बताओ कि छोटी काशी किसे कहते हैं? ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं कैथल को। ठीक है, अगर पेपर में ऐसे पूछा जाए कि हरियाणा की छोटी काशी किसे कहते हैं, तब भी आपको कैथल को टिक करना होगा। अगर भारत आए तो भिवानी, हरियाणा आए तो कैथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिटी ऑफ वॉर हीरोज किसे कहते हैं? अब आप मुझे बताओ, सिटी ऑफ वॉर हीरोज किस जिले का उप नाम है? ये किस जिले का उपनाम है? ये है भिवानी का। ठीक है, अब आप मेरे साथ दोबारा रिपीट करो, मैंने आपको अभी कितने नाम भिवानी जिले के उपनाम बताए हैं? एक तो है काशी नगरी, एक है सिटी ऑफ वॉर हीरोज, और इसके साथ साथ भारत की छोटी काशी भी भिवानी जिले को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वानरों का वन स्थल किसे कहते हैं? अब आप मुझे बताओ कि वानरों का वन स्थल किसे कहते हैं? ठीक है, हनुमान नगरी है कैथल, लेकिन कपाल मोचन मंदिर कहाँ स्थित है? वो है यमुना नगर में। अब आप मुझे बताओ कि वानरों का वन स्थल किस जिले का उप नाम है? ये किस जिले का उपनाम है? ये है कैथल का। ठीक है, आप इसको भी जरूर ध्यान रख लेना, और हनुमान नगरी भी कैथल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सपनों की नगरी किसे कहते हैं? अब आप मुझे बताओ कि सपनों की नगरी किसे कहते हैं? ये किसे कहते हैं? ये गुरुग्राम को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का पेरिस किसे कहते हैं? अब आप मुझे इसका आंसर फटाफट सारे बच्चे देंगे कि हरियाणा का पेरिस किस जिले को कहते हैं? करनाल, गुरुग्राम, यमुनानगर या भिवानी। ये किसे कहते हैं? ये करनाल को कहते हैं। ठीक है, अगर करनाल के साथ साथ पंचकुला भी दे रखा है तो आपको करनाल को टिक करना है। अगर करनाल ऑप्शन में नहीं है तो आपको पंचकुला को टिक करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उद्योग नगरी किसे कहते हैं? अब आप मुझे इसका आंसर दो कि उद्योग नगरी किसे कहते हैं? ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं फरीदाबाद को। ठीक है, उद्योग नगरी फरीदाबाद को कहते हैं। अगर ये आ जाए कि उद्योग विहार किसे कहते हैं, तो वो गुड़गांव को कहते हैं। उद्योग नगरी फरीदाबाद, उद्योग विहार गुड़गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती नगरी किसे कहते हैं? अब आप मुझे इसका आंसर दो कि सरस्वती नगरी किसे कहते हैं? सिरसा, गुरुग्राम, यमुनानगर या फरीदाबाद को। ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं सिरसा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिंक सिटी किसे कहते हैं? अब आप मुझे बताओ कि पिंक सिटी किस जिले का उप नाम है? पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना होगा। पिंक सिटी किस जिले का उपनाम है? ये है फतेहाबाद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेपर सिटी किसे कहते हैं? पिंक सिटी तो फतेहाबाद को कहते हैं। अब आप मुझे बताओ कि पेपर सिटी किस जिले का उपनाम है? ये किस जिले का उपनाम है? ये है यमुनानगर का। और आप मुझे फटाफट ये भी बताओ कि यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, उसके साथ साथ आप मुझे सिरसा का भी प्राचीन नाम बताना। ये मैंने आपको अपने फर्स्ट पार्ट में सारा कवर करवा रखा है, तो आप मुझे फटाफट इसके आंसर दो। इसलिए मैं आप सबको बार बार कहता रहता हूँ, आप मैं आपको जितनी भी क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपने सारी क्लासेस को देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अगर अभी भी किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाओ, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके और मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का क्यूबा किसे कहते हैं? अब आप मुझे बताओ कि भारत का क्यूबा किस जिले को कहते हैं? ये किस जिले को कहते हैं? ये भिवानी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संतों की नगरी किस जिले को कहते हैं? मुझे आशा है कि इसका आंसर सबको पता होगा कि संतों की नगरी किस जिले को कहते हैं। ये किस जिले को कहते हैं? ये सिरसा को ही कहते हैं। सरस्वती नगरी और संतों की नगरी दोनों सिरसा को कहते हैं। और आइए आज का हम एक मोटिवेशन कोट भी डिस्कस कर लेते हैं। ना कभी भागे और ना ही कभी रुके,
ना कभी भागे और ना ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहें, यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। ठीक है, देखो कितनी अच्छी लाइन है कि ना कभी आपने भागना है और ना ही कभी आपने रुकना है, बस हमेशा चलते रहें, यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, जिसका आंसर आप सब बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि वन नगरी किसे कहते हैं। सिरसा, गुरुग्राम, भिवानी या फरीदाबाद, इन चारों में से किस जिले का उपनाम वन नगरी है। ठीक है, हनुमान नगरी कैथल को कहते हैं, और लेकिन कपाल मोचन मंदिर यमुनानगर में स्थित है। ठीक है, और धर्म नगरी कुरुक्षेत्र को कहते हैं। और आप मुझे ये बताओ कि वन नगरी किस जिले को कहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके और ये हमारा परिवार आगे बढ़ सके और मैं भी मोटिवेट हो सकूं। ठीक है, आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। मैं आपको फिर बहुत ही जल्दी चोरी वाली क्लासेस भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।